हाँ बेटा, पिछले भाग में आप लोगों ने ये जाना था कि कमांडर जो है एक औरत और 10-11 साल के बच्चे से मिले थे, और वो औरत जो है टैंक चालक और उस कमांडर से बोलती है कि आप उधर से चले जाइए, जिधर हमारा घर बना है उधर से रास्ता है, आपको जाने के लिए मिल जाएगा। तो ये लोग गए थे, तो वहाँ पर उनका घर बना हुआ देखा, तो उसने बोला कि लकड़ी के और पट्टे के घर से क्या करना है, यदि आपको जाना है तो हम रास्ता दे सकते हैं। तो उसने अपने बच्चे से भी पूछा, तो उसके वो बच्चा भी बोलता है हाँ मम्मी तुम ठीक कहती हो, यदि हमारा देश बच गया तो घर फिर बन जाएगा। उसने तुरंत बोल दिया एक लाइन कि यदि हमारा देश बच जाएगा तो घर तो फिर से बन जाएगा, इस समय तो हमें किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करनी है। उसने तुरंत बोल दिया चाहे किसी भी चीज़ का मतलब वो लगाना पड़े, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करनी पड़ेगी। उसने ये बात बोल दी। फिर क्या हुआ, देश रहेगा तो घर फिर बन जाएगा। उसने तुरंत बता दिया कि देश अगर रह गया तो घर तो फिर से बन जाएगा, लेकिन देश नहीं रहने पर यह घर तो वैसे ही उजड़ जाएगा। जब देश नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ये लोग रह भी नहीं पाएंगे और फिर ये घर तो अपने आप ही उजड़ जाएगा। पर टैंक चालक जो है झिझक रहे थे, टैंक चालक थोड़ा असमंजस में थे, मतलब नहीं सोच रहे थे कि किसी का घर कैसे तोड़ें। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उस औरत ने तब अपने घर को स्वयं नोच डाला। उस औरत ने क्या किया, जब टैंक चालक नहीं इसको यूज़ कर रहे थे, नहीं उसकी लकड़ी के गट्ठर को यूज़ कर रहे थे, तो वो औरत अपने घर को स्वयं ही नोच डाली। मतलब उसने खुद ही से लकड़ी के गट्ठे और जो पटरे थे वो सब निकालना शुरू कर दिया, और उसकी बल्लियाँ एक एक करके, बल्लियाँ मतलब वही जो बेटा बांस का जो लट्ठा होता है उसी को वो निकालना शुरू कर दी। जनरल के हार्दिक धन्यवाद के शब्दों के बीच टैंक चालकों ने आनन फानन में घर को गिराकर एक काम चलाऊ पुल बना डाला। अब उसने क्या किया कि जनरल ने बहुत धन्यवाद दिया उन माँ बेटे को, और उनको धन्यवाद देते देते इसी सब के बीच में टैंक चालक जो थे, आनन फानन का मतलब होता है देखते ही देखते या फिर तुरंत, उन्होंने क्या कर दिया, घर को पूरा एक गिराकर एक काम चलाऊ जैसा, बस काम चलाऊ जैसा बन जाए, एक पुल बना डाला और दुश्मन का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने क्या किया, जब घर तो वो तोड़ी दी थी, अपना खुद ही नोच डाली थी, तो फिर टैंक चालकों ने भी जल्दी जल्दी इसको वहाँ पे गिराकर उसे पुल जैसा बना दिया और वहाँ से वो आगे की दुश्मन का पीछा करने के लिए आगे बढ़ गए। उसके बाद पूरा रूस नव निर्माण के कार्य में जुट गया। नव निर्माण का मतलब नया चीज़ का निर्माण करने के कार्य में जुट गया। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हो गया, खत्म हो गया, सोवियत रूस जीत गया। लाखों की संख्या में जर्मन सैनिक बंदी बना लिए गए, बहुत जर्मनी के सैनिक जो है बंदी बना लिए गए, लेकिन मेजर जनरल कातुकोव उस नारी और बच्चे को भुला ना सके। मेजर जनरल जो थे, जनरल कमांडर जो थे, वो उस नारी को, उस औरत को और उस बच्चे को भूल नहीं सके, जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने घर को खुद ही नोच कर तोड़ डाला। आज नदी के किनारे उस जगह पे एक सुंदर मकान खड़ा है, उस पर लिखा हुआ है, अब उस पर देखो क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जान ले। मतलब उसी नदी के किनारे पे वहीं पे एक सुंदर मकान बना हुआ है और वहाँ लिखा हुआ है अल्क्सांद्रा ग्रिगोरिएवना और प्योत्र इवानोविच कुजनेत्स्व को देशभक्तिपूर्ण युद्ध में उनका त्याग और वीरतापूर्व कार्य के लिए समर्पित। मतलब कि ये घर जो मकान बना हुआ है ये उनके त्याग और वीरतापूर्व कार्य के लिए समर्पित किया गया है, उसके नाम पर ये लिखा गया और वहाँ पे एक मकान अच्छा सा बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया था कि उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने देशभक्ति भी थी उनके अंदर। उन्होंने अपने देश के बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने घर को खुद ही नोच डाला और उसको सारी बल्लियाँ यूज़ करके पुल बना दिया था, जिससे कि सैनिक और टैंक चालक आसानी से जा सके। ठीक है, तो इस पाठ के शब्दार्थ और कठिन शब्द आप लोगों को नोट करके रखना है, और इस पाठ में बस आपको यही समझना था बेटा कि किस तरह से आप के लिए आपका घर से ज़्यादा प्यार आपका देश हो जाता है और आप देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो।